तो लोगों का तो भगवान ही मालिक है। तो अगर किसी का मदद करो तो भी गुनाह है। तो लोग तुरंत सवाल पूछते हैं, आपको कहाँ से मिल गया, बैक ऑफिस में तो आया नहीं, आप किधर से हिंदी कर दिए, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अपने भाई बहन हैं तो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे हमारे भाई बहन हैं। तो मैं सबका स्वीकार करता हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं, जो मुझे अब शब्द भी बोलते हैं, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि जिंदा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आप जिंदा हो। ये उसका एक जांच का प्रक्रिया है। जैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं मेडिकल में, तो उसी तरह से ये डायग्नोस है मनुष्य के जीवन में। अगर आपकी निंदा हो रही है तो बिल्कुल आप जिंदा हो। मुर्दों के लिए लोग तो रास्ता छोड़ देते हैं, वो मुर्दों की कभी निंदा नहीं होती है। अगर आपका कोई कितना भी बुरा से बुरा आदमी अगर पड़ोस वाला चला गया है तो हम लोग सारा चीज भुला करके उनकी अंतिम यात्रा में कंधा देते हैं। कोई उनके जाने के बाद बुराई नहीं करता है, लेकिन निंदा जिंदा लोगों के नसीब में होता है। तो जो भाई बहन हमारी निंदा भी करते हैं तो मुझे ये पावर मिलता है आगे बढ़ने का, और मुझे अपने आप में एहसास होता है यस, मैं जिंदा हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि 360 में क्या हुआ। दोस्तों, कल 360 अचानक हुआ था और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये 360 वेबिनार की जानकारी मेरे ग्रुप द्वारा दी गई थी और सबको मैंने लिंक मुहैया कराया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर भी प्रश्न पूछ दिया, आपको कैसे पता चल गया इतना जल्दी, किसी को नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम होता है? तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप उसका जवाब खुद से आप पूछ सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो आप ऑन पैसिव में जितना खो जाओगे उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, मंगलवार को होने का मतलब क्या था, जबकि 360 हमेशा बुधवार को होता है, और जब भी 360 होता है तो उसके 10 घंटे 8 घंटे पहले उसकी सूचना दी जाती है बैक ऑफिस में, या हमारे मार्टी सर या रेड रैफिन या क्रिस जॉनसन उसकी सूचना देते हैं। लेकिन कल कोई सूचना नहीं था, अचानक ये मीटिंग हुआ और ये मंगलवार को हुआ, 4 तारीख को हुआ। तो मेरा मानना है कि मिस्टर एस जो अपने शल्य चिकित्सा के लिए वो जाने वाले हैं, वो उनकी कुछ सर्जरी होने वाली है, कान की सर्जरी है, बहुत हल्का, कोई मेजर सर्जरी नहीं है। और हो सकता है आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने दिया होगा। मेरा मानना है कि आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने 5 तारीख को दिया होगा। तो सोचे होंगे कि 4 तारीख को ही हम अपने भाई बहन से, अपने लोगों से मिल करके हम अपना आगे का काम करेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग सारे ऑन पैसिव कम्युनिटी की ओर से हम ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर के हम सबके बीच आ जाए। और हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों से भी कम समय में वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि मैं जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं एक और आयाम से लक्ष्य बनाऊंगा। कुछ भी नहीं बदला है, व्यापार सामान्य रूप से जारी है। हम हमेशा अपेक्षाओं से अधिक देकर अत्यधिक प्रदर्शन हम करते हैं। हम सभी कुछ छोटी मोटी समस्याओं को पहचानते हैं, लेकिन इससे मूल बात बदलती नहीं है। मूल बात वही सी वैसी रहती है। समस्याएं आती है जाती है, जो अनपैसिव में भी आ रही है जा रही है, उसे अनपैसिव कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं है और हम दुनिया को हिला देना चाहते हैं। हम लोगों को खुश करना पसंद करते हैं। हमारे वफादार लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि यह हमारा जुनून है और हमें लोगों के जीवन में खुशियां देकर आनंद मिलता है। ये थे मिस्टर एस के कथन।
आप गर्व महसूस करेंगे कि आपने हमारे साथ जो समय स्पेंड किया है वो आपको अपने आप पर गर्वान्वित महसूस होगा। ध्यान में रखें कि हम चीजों को अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से लाखों लोगों को चीजें प्रकट नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने गलतियां पिछले बार किया है, और यह एक असंगति थी। मिस्टर एस का कहना था कि जो चाहिए थी वो भी चीजें मैंने सब लोगों को अपना एक परिवार समझ करके बताया, जिसका खामियाजाना जो है हम सबको भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो गलतियां मैं दोबारा नहीं कर सकता हूं। यह ऐसा नहीं है कि यह नहीं होने वाला है, लेकिन हमें व्यवहारिकता के साथ समायोजन और आगे जाना है, आगे बढ़ना है। जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। जब मैंने कहा कि मैं इसका चार्ज ले रहा हूं, चूंकि वो बोले थे कि इंचार्ज हूं और अपने काम की गुणवत्ता जानता हूं और जो संभव है, और जब आप इसे इस गर्मी में देखेंगे और समायोजन देखेंगे तो यह आपको प्रभावित करेगा। यह डिजाइन द्वारा होगा और हम आपका इसे डिलीवर करने वाले हैं, और मैं वास्तव में आपको प्रभावित करना चाहता हूं। जो मिस्टर एस ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं इसे एक और आयाम से लक्षित करूंगा। कुछ भी नहीं बदला है, सामान्य व्यापार की तरह ही है। हम हमेशा उम्मीदों से ऊपर डिलीवर करके बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हम सभी को कुछ समस्याओं का एहसास है, लेकिन यह मुख्य बात को नहीं बदलता। हम वहीं के वहीं हैं। हम बदलाव कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं हैं। हम दुनिया को हिलाना चाहते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हमारे वफादार लोग हमारे जुनून है, और आपको गर्व भी होगा। उन्होंने हमेशा 2 बार दोहराया कि आपको गर्व होगा हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से किसी ने भी हमें ध्यान दिया है तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं, मुझे बस यात्रा में विश्वास चाहिए। सभी को वर्षों से उत्पाद का प्रोडक्ट का उपयोग करने की जो एक मन में धारणा है वो मैं दे चुका हूं, और आप सब इसका एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं खोया है। ऑन पैसिव में कुछ खोना नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। यहाँ जो बदलाव आप देखेंगे वह यह है कि आप इसे पहले से नहीं जान पाएंगे। दैट्स द पॉइंट। जो बदलाव आप यहाँ देखने वाले हैं वो आप पहले से नहीं जान पाएंगे। आप कार्य को होते हुए देखेंगे, इसलिए सब कुछ बरकरार है। और मैं कुल को और अधिक परतें जोड़ रहा हूं और मूल्य को एकत्रित कर रहा हूं। यह जैसे ही हो रहा है, और आप बेहद प्रसन्न होंगे यदि आप इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैंने कई बार यहाँ पर इस मंच से आपको बताया है कि आने वाले टाइम में ऑन पैसिव में सारी चीजें अचानक होगा, अचानक। और जो जो बातें मैं कहता हूं, पता नहीं मां सरस्वती का ये आशीर्वाद है, वही ठीक बातें मिस्टर एस आकर के कहते हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ भी अब बताने वाला नहीं हूं, अचानक होने वाला है। मैंने कई बार उसकी बात को दोहराया है कि $97 हम लोगों को अचानक